और फिर लक्ष्य तो हो, चलो 2-2:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, लेकिन इसके बाद तो नहीं ना, 3:30 चलो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ उठने का गीत 3:30 बजे बजता है। 4 बजे तो योग शुरू होता है, यहाँ तो 3:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। और फिर अमृत वेला जब आप आएंगे यहाँ योग करने के लिए, तो क्या संकल्प लेकर के आएंगे? पहले तो ये 5 केले खाने हैं उस समय, और कोई भी याद न हो, क्योंकि वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त हम ब्राह्मणों के लिए है, बाबा के साथ अपॉइंटमेंट टाइम। कहा जाता है जब सब भोगी सो जाते हैं तब योगी जागते हैं। रात को 12-2 बजे तक तो भोगियों का समय होता है, वो भोगी है, लेकिन वो 2 बजे के बाद भोगी भी सो जाते हैं, 2-3 बजे, और फिर योगियों के उस समय जागने का समय है, तो वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। इसलिए ऐसे समय पर योगी उठते हैं और उठ करके ये पहले 5 केले खाते हैं और एकदम फ्रेश हो, ये नहीं योग में बैठें और झुटके खाएं। कई कहते अगर झुटके आते हैं तो क्या करें? तुम कहते उस समय विचार सागर मंथन करो, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रखो, या तो बाबा से बातें करो, क्योंकि मन को खाली नहीं रखना है। खाली मन या तो शैतान का घर बन जाएगा, या तो फिर भारी हो जाएंगे, क्योंकि नींद आएगी। तो खाली रखा इसीलिए नींद आई, या खाली रखा इसीलिए शैतान का घर बन गया, यानी व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो इसीलिए खाली रखने का लक्ष्य ना हो, विचार सागर मंथन जरूर करो। आज जो सवेरे, इसीलिए एक दिन पहले ही आपको स्वमान मिल जाता है। अभी भी आपको कल का स्वमान मिल गया ना? क्या है स्वमान? हाँ, अब इतने सारे बोलेंगे कैसे सुनाई देके? मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। देखो कितना सुंदर स्वमान है ये। तो सवेरे उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग किया और ये 5 केले खाए, और फिर एक ही संकल्प, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और जैसे ही कहा मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, अपनी तपस्या का फोटो खींच लो कि मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तपस्वी माना तप करने वाली आत्मा, योग अग्नि जलाने वाली आत्मा, अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को भस्म करने वाली आत्मा। तपस्वी मूर्त आत्मा में ये सारी आत्माएं आ गई। ये सब इसी स्वमान के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे ही कहा मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, तो बाबा को सामने लाएंगे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी सामने ला सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे तपस्वी मूर्त थे। अंत तक बाबा ऐसे बैठते थे, बिल्कुल अर्ध पद्मासन कि यही है ना? हाँ, इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन, क्योंकि एक टांग ऊपर और एक टांग नीचे, ये अर्ध पद्मासन है। दोनों ऊपर ये पद्मासन हुआ। तो बाबा कहते उसकी ज़रूरत नहीं है, सब नहीं भी बैठ सकते हैं और सब नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे ही बैठना। इसीलिए आधा हॉल में सोफ़ा कुर्सियाँ, आधा हॉल नीचे बैठने के लिए है। जो जिसको सहज हो नीचे बैठ सकते तो और भी अच्छा है। अर्ध पद्मासन कर सको तो और भी अच्छा है, कर सकते हो। हाँ, बाबा ऐसे करते थे। मम्मा नहीं कर सकती थी, मम्मा नहीं, लेकिन बाबा तो करते थे। अंत तक बाबा ऐसे ही थे। कभी बाबा ने 93 वर्ष की उम्र तक भी लकड़ी हाथ में नहीं उठाई। अंत तक भी बाबा कभी उनकी पीठ झुकी नहीं।
ऐसे बैठते थे, कभी चश्मा नहीं पहना, पत्र लिखते भी चश्मा कभी नहीं पहना। तो ये तो बाबा का रथ था ना, शिव बाबा का रथ था। और ऐसे लंबे लंबे तो थे ही, और चलते थे तो जैसे फरिश्तों की चाल। तो इसी प्रकार तपस्वी मूर्त आत्मा कैसे चलेगी? फरिश्ते की चाल से। तो फरिश्ते की चाल किसको कहेंगे? ठप 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 चप्पल की भी आवाज़ ना हो। मम्मा हमेशा कहा करती थी, जब मम्मा देखती थी ना कोई चल रही है बहन, तो आवाज़ चप्पल की बहुत आवाज़ कर रही है, तो मम्मा कहती थी धरती को भी दुख क्यों दे रहे हैं, ये तो धरती को दुख देना हुआ ना। ठप 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 चप्पल की आवाज़ अगर होती है तो ये भी आवाज़ होना माना पता चल गया कोई आया है। तो ये धरती को भी जैसे दुख दे रहे हैं। बाबा को, बाबा मम्मा जब चलते थे तो पता भी नहीं चलता था, पता भी नहीं चलता था कि कैसे कब की चल भी रहे हैं। तो इसीलिए हम कैसे चले फरिश्तों की चाल, योगियों की चाल, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं है। कोई बस पकड़नी है क्या, ट्रेन पकड़नी है, हवाई जहाज पकड़ना है क्या? हाँ, जो जल्दी 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 हाँ पकड़ना होता है तो टेंशन भी हो जाता है, जल्दी 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 ट्रेन न छूट जाए, बस न छूट जाए, हाँ ये न हो जाए वो न हो जाए। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, बस फरिश्ता हो करके चलना है। पर हाँ ये ज़रूर है, समय पर पहुँचना है, समय पर क्लास में ज़रूर पहुँचना है, ये तो लक्ष्य रखना ही है। क्योंकि समय पर जो किया हाँ वो फिर देवता बन जाता है। कहा ना बाबा ने, जो इशारे से समझे वो देवता, जो कहने से समझे वो मनुष्य, और कहने से भी न समझे तो हाँ मनुष्य से बदतर क्या कहेंगे? असुर तो फिर भी नहीं कहेंगे, असुर तो नहीं है हम ब्राह्मण बच्चे, लेकिन फरिश्ता बनने वाली हैं। तो ये जब हम बुद्धि में धारण करते हैं तो यहाँ 3 दिन आप महसूस करेंगे कि सचमुच फरिश्ता बन गए। यहाँ से आप जाएं तो फरिश्ता बन के जाएं। फरिश्ता बन के जाना माना पुराने हिसाब किताब सब खत्म। तो बाप समान स्थिति का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाबा कैसे अंत में बाप समान बने, आपको अनुभव पता होगा ना। अंतिम घड़ी बाबा की कैसी थी? बाबा ने अंत तक मुरली चलाई, 18 जनवरी के दिन भी मुरली चलाई, रात को 8:30 बजे तक, 7:30 से 8:30 तक बाबा ने मुरली चलाई। और मुरली चलाने के बाद हिस्ट्री हॉल के दरवाजे तक आए, दहलीज तक, और वापस मुड़े अंदर। जा रहे थे पर वापस मुड़े और बच्चों के आगे झुके, और झुक करके ऐसे हाथ जोड़कर बाबा ने बच्चों को कहा, अच्छा सदा निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहना। और ऐसे हाथ जोड़कर अच्छा बच्चों से छुट्टी। ये लास्ट में बाबा ने कहा। छुट्टी बाबा कभी नहीं कहते थे, नमस्ते गुड नाइट ये कहते, वो तो नमस्ते गुड नाइट किया बैठकर, लेकिन जब दरवाजे तक आई वापस कमरे में जाने के लिए तो बच्चों से कहा छुट्टी। पर उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे बाबा ने छुट्टी शब्द क्यों कहा, सोचा नहीं था। अभी जैसे अभी जो बाबा की सीज़न चली, गुलजार दादी आई, बाप दादा आए, और बाबा से पूछा ब्रिजमोहन भाई ने कि बाबा इस वर्ष को नाम क्या दें? तो बाबा ने क्या कहा, समाप्ति वर्ष। उस समय सोचा था कि समाप्ति हो गई बाप दादा के मिलन की, ये सोचा था क्या? सोचा ही नहीं था। पर मतलब तो वो भी था ना, समाप्ति में, इस समाप्ति शब्द में बहुत कुछ समाप्ति। तो समाप्ति का मतलब कि अपना पुराना हिसाब किताब की भी समाप्ति,
पुराने आकर्षणों की भी समाप्ति, संस्कारों की भी समाप्ति, और ये इस प्रकार के मिलन की भी समाप्ति अगर कहें तो पहले तो हम कहेंगे कि साकार में साकार से मिलन होता था। अव्यक्त साकार में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे और बच्चे मिलते थे, साकार में साकार से मिलन। फिर उसके बाद साकार में अव्यक्त मिलन, जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे तो कहेंगे साकार में अव्यक्त मिलन, वो साकार में साकार मिलन, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे। फिर दूसरा साकार में अव्यक्त मिलन गुलजार दादी के तन में, और अभी क्या कहेंगे, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन। पहले जब साकार में बाबा थे तो बाबा के कमरे में रेस्ट्रिक्शन थी। अब कोई बाबा से मिल रहे हैं तो ऐसे नहीं जाके बैठ जाते थे, वो बहन होती थी, भाई अभी बाबा मिल रहे हैं किसी से, इनका पूरा हो फिर आपको भेजेंगे। लेकिन फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने, बाप दादा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा अभी तो बच्चों के लिए बाबा का कमरा खुला है, जब चाहो तब आके अव्यक्त मिलन मनाओ। तो फिर भी अव्यक्त मिलन साकार में करने के लिए बाबा डेट तो देते थे कि इस समय इस दिन बाप दादा से मिलन होगा। लेकिन अभी तो सूक्ष्म वतन के भी दरवाजे खुल गए,